स्वागत है इस नई वीडियो में। दोस्तों, आपको पता ही होगा उस इंटरनेट के महायुद्ध के बारे में जो टिकटॉक के बैन होने से पहले यूट्यूब और टिकटॉक के बीच में हुआ था, जिसका खामियाजा टिकटॉक को प्ले स्टोर में लो रेटिंग से भुगतना पड़ा था। भारत में यूट्यूब को चाहने वालों ने टिकटॉक को भर भर के 1 स्टार रेटिंग दी, जिसका असर इसके प्ले स्टोर पर दिख गया। प्ले स्टोर की रेटिंग इसकी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, 1.2, जो लगभग 4.5 के आसपास में पहले थी। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो तो कुछ ही हफ्तों बाद टिकटॉक की जो रेटिंग वापस से 4+ हो गई, और जिन जिन लोगों ने उस समय 1 स्टार रेटिंग दी थी उनके रिव्यूज़ को गूगल के द्वारा डिलीट कर दिया गया था, जिस वजह से रेटिंग वापस से बढ़ गई थी। तो दोस्तों, हाल ही में बिल्कुल सेम यही घटना फेसबुक के साथ भी हुई है, जब इजरायली मिलिट्री के खिलाफ लोगों ने पोस्ट किया फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या जहाँ पे भी, तो फेसबुक ने उसे डिलीट करना शुरू कर दिया सरकार के दबाव में आके, जिससे गुस्साए लोगों ने फेसबुक को प्ले स्टोर में जाकर 1 स्टार रेटिंग देना शुरू कर दिया, और फेसबुक की जो रेटिंग है वो 4 से 2.6 हो गई। और फिर होना क्या था, गूगल की फिर वही जादुई छड़ी घूमी और फेसबुक ऐप की रेटिंग भी 4+ वापस से कर दी गई, लेकिन इसके लिए काफ़ी टाइम थोड़ा लग गया, और फेक जो निगेटिव रिव्यू थे उनको डिलीट कर दिया गया हमेशा की तरह। दोस्तों, चलिए जानते हैं गूगल की उस पॉलिसी के बारे में जिसकी वजह से ऐप की जो ऐसी स्थिति होती है उस स्थिति में वापस से उसकी रेटिंग कैसे मिल जाती है। वैसे तो पॉलिसी काफ़ी बड़ी है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ फेक रिव्यू वाली जो पॉलिसी है उसके बारे में जानेंगे। स्पैम एंड फेक रिव्यू पॉलिसी। दोस्तों, यहाँ पर 6 जो नियम है वो आपको समझ लेना चाहिए। सबसे पहले, फर्जी और गलत रिव्यू पोस्ट ना करें। एक ही रिव्यू को बार बार पोस्ट ना करें। यहाँ पर आपको जो पॉलिसी है उसका आपको स्क्रीन में दिख जा रहा होगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। एक ही ऐप को अलग अलग गूगल अकाउंट से रेटिंग या रिव्यू ना दें। यूज़र को गुमराह करने या रेटिंग में हेरफेर करने के लिए रिव्यू को पोस्ट ना करें। दूसरों को, या फिर कहा जाए दूसरों के कहने पे किसी भी ऐप को रिव्यू ना करें कि भाई उसने कहा कि 1 स्टार दे दो, आप ट्रेंड में फंस के उसको 1 स्टार दे रहे हैं कि भाई सब लोग ये कर रहे हैं, हम भी ये करते हैं। और छठवा, आप जिस ऐप को रिव्यू कर रहे हैं उससे अपनी पहचान या अपने कनेक्शन को गलत तरीके से जोड़े ना, या फिर प्रस्तुत ना करें कि अपनी पहचान आप बता रहे हैं उस रिव्यू में। तो जब भी किसी बड़े ऐप को जानबूझकर कम या ज़्यादा रेटिंग दिलवाई जाती है, तब इन्हीं में से कोई ना कोई कारण होते हैं, या फिर कहा जाए सारे कारणों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे गूगल बाद में छटनी करके फर्जी रिव्यू को हटा देता है और ऐप की रेटिंग जो है बहुत हद तक नॉर्मल हो जाती है। तो कई बार लोग अपने ऐप को फर्जी तरीके से भी 5 स्टार पॉजिटिव रिव्यू दिलवाने के लिए भी इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए भी गूगल इसी पॉलिसी का इस्तेमाल करता है। मतलब इसी पॉलिसी के अनुसार जो रिव्यू होता है उनको डिलीट कर देता है। ऐसे करने वाले ऐप भी खतरे में पड़ सकते हैं, और अगर आप भी किसी ट्रेंड में आकर किसी ऐप को बिना वजह कम या ज़्यादा रेटिंग देते हैं तो ऐसा बार बार करने पर हो सकता है गूगल आपसे रिव्यू करने का अधिकार ही छीन ले, और जब आप किसी ऐप को रेटिंग देने के लिए प्ले स्टोर में जाएं तो आपको रेटिंग का ऑप्शन ही ना मिले। तो दोस्तों, किसी भी ऐप को या गेम को काबिलियत के हिसाब से रेटिंग करें, रेट दें या फिर रिव्यू लिखें जो रियल है, और हमेशा कोशिश करें कि अगर किसी ऐप को या फिर गेम को आप रेटिंग दे रहे हैं, कम रेटिंग भी दे रहे हैं, तो वहाँ पर रिव्यू लिखें कि इसका कारण क्या है, क्यों आप दे रहे हैं। इस पॉलिसी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप खुद जाकर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जो रेटिंग की जो पॉलिसी है वो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।